ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। प्रातः काल जब सो करके उठिए और विशेषकर जब रविवार का दिन हो तो इस मंत्र को जरूर अपने बेड पर ही 3 बार पढ़िए। ब्रह्मा विष्णु महेश का मन में ध्यान करते हुए सूर्यादिक नवग्रहों को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव समेत 9 ग्रह आपका कल्याण करें, नित्य मंगल करें और आपके जीवन में अनुकूल स्थिति बनाए रखें। निश्चित रूप से इसका लाभ मानव जीवन को मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र स्पेशल। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साल 2015 में कैसे बढ़ेगा परिवार में प्यार? साल 2015 में कब होंगे परिवार में शुभ काम? साल 2015 में कब आ सकता है परिवार पर संकट? 2015 में राशि अनुसार किन उपायों से परिवार में बढ़ेगी एकता? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, इस नए साल में क्या आपके घर दस्तक देंगी खुशियाँ? आपके बिखरे हुए रिश्ते फिर से आएंगे करीब? क्या इंतजार कर रहे शुभ काम का होगा श्री गणेश? साल 2015 में सभी राशि वालों की कैसी रहेगी पारिवारिक स्थिति, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को आगे बढ़ाएं, शुरू करें। उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 4 जनवरी 2015 दिन रविवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 9:22 तक है। ठीक 9:22 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 8:01 तक था। इसके बाद इस समय आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और भद्रा काल आज सुबह 8:43 से रात 9:04 तक रहेगा। आज सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि व्रत की पूर्णिमा है। स्नान दान की पूर्णिमा कल होगी, लेकिन व्रत की पूर्णिमा आज है। जो लोग व्रत करते हैं वो लोग पूर्णिमा का व्रत आज करें। और आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान का भी शुभ मुहूर्त है। तो साल 2015 में पूरे साल कैसी रहेगी मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति, और अगर कहीं परेशानी है तो इसको दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए पूरे साल, आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष एक अगाध सागर है। ज्योतिष में जहां हम शरीर के दुख सुख के बारे में, धन के बारे में, खान पान के बारे में, बुद्धि के बारे में, भाई बहनों के बारे में, नौकरी और पराक्रम के बारे में, भूमि भवन वाहन के बारे में बात करते हैं, संतान के बारे में बात करते हैं, विद्या के बारे में बात करते हैं, पूजा पाठ के बारे में बात करते हैं, रोग शत्रु के बारे में बात करते हैं, पत्नी के बारे में, व्यापार के बारे में और यहाँ तक कि मृत्यु के बारे में और धर्म के बारे में और अपने आजीविका के बारे में बात करते हैं, अपने आमदनी के जरिए को जानने की बात करते हैं, वहीं खर्च की बात करते हैं और यहाँ तक कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे इसके लिए भी हम ज्योतिष में विचार करते हैं। इन सारे तथ्यों को ज्योतिष शास्त्र में विचार किया जाता है। तो आज हमने सिर्फ एक पहलू छुआ है कि आपकी पारिवारिक स्थिति सन 2015 में कैसा रहने वाली है। आज सिर्फ इस विषय पर हमारा फोकस है कि आपकी पारिवारिक स्थिति सन 2015 में कैसा रहने वाला है,
क्या शुभ कार्य होंगे आपके घर में, किस तरह से संतान का आपकी उन्नति होगी और किस तरह के कष्ट आपके पारिवारिक जीवन पर आने की संभावना है और उसके क्या उपाय है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि 2015 में मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन दूसरे और पांचवें भाव पर शनि की दृष्टि के कारण परिवार में कुछ बातें परेशान भी कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के मेष राशि वालों को 2015 में कुछ चिंता भी हो सकती है। इस साल आप कोशिश करें कि आपके अंदर किसी तरह का अहंकार ना आए। अपने माता पिता से आपको रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। आपकी राशि में गुरु का गोचर होने से मुश्किल समय में भी आपको सुख शांति मिलने वाली है, क्योंकि आपकी मेष राशि है और ये सुख शांति बनी रहेगी। 2015 में अपने पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए घर में महीने में एक बार गौमूत्र या गंगा जल आपको जरूर छिड़कना चाहिए। हर रोज शाम को कपूर या गुग्गुल जला करके उसकी धुनी घर में घुमानी चाहिए। इससे मेष राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन अत्यंत सुंदर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वृषभ राशि वालों की भी पारिवारिक स्थिति जानेंगे, लेकिन उससे पहले चंदन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या सवाल है उनका। पंडित जी से वो क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए चंदन जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1984, दिन रविवार, समय 9:55। जी बेटा। जी हम अपनी नौकरी के बारे में और शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके नौकरी के बारे में। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश की स्थिति है। 29 डिग्री पर मंगल बना हुआ है अपनी मकर राशि उच्च राशि में, और 7 डिग्री पर इस समय वृश्चिक राशि में शनि है। दोनों का इत्तेसाल नहीं हो रहा है। 12 डिग्री के अंदर अगर दो ग्रहों की स्थिति होती है तो इत्तेसाल होता है और कार्य संपन्न होने का संकेत मिलता है। तो इसलिए अभी आपके नौकरी में विलंब की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। अभी आपको नौकरी लगने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। जहां तक चंदन आपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में है, तो बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर सप्तम है। विवाह में भी कम से कम 1 वर्ष का विलंब बना हुआ है। आपको चाहिए कि आपको नौकरी भी अच्छी मिल जाए और आप सुखी जीवन जिएं, आपका विवाह भी ठीक हो जाए। इसके लिए आपको रोज ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन तक कंटिन्यू जरूर करना चाहिए, और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर भी जाना चाहिए, दर्शन पूजन भी करना चाहिए। इससे आपका भाग्य प्रतिशत मजबूत होगा। तो क्या नए साल में वृषभ राशि वाले हर लिहाज से अपने परिवार वालों को खुश रख पाएंगे या नहीं, आइए जानते हैं। 2015 में वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिली जुली रहेगी। साल के पहले 6 महीनों में भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसके कारण परिवार के सदस्यों को आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। 7वें भाव में आपके शनि स्थित है, जो आपके निजी जीवन में कुछ कड़वाहट ला सकता है। इसलिए इस साल अपने परिवार के साथ पूरा समय पूरी ईमानदारी के साथ बिताने की कोशिश करिए। संयम और समझदारी से अगर आप काम लेंगे तो परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका ग्रह गोचर इतना बुरा नहीं है। इस साल मित्र और रिश्तेदार आपके उम्मीद के अनुरूप आपको सहयोग नहीं देंगे, इसका भी कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। 2015 में अपने पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में गाय का घी दान करें
और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए 16 गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। अपने घर में मनी प्लांट का पौधा आप जरूर लगाएं, इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2015 में मिथुन राशि वालों को वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनका पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2015 में परिवार में आपके कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है, अर्थात बेटे की शादी हो सकती है, बहू आ सकती है नए सदस्य के रूप में, आपके घर में किसी संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये दोनों संभावनाएं पूर्ण रूपेण बनी हुई हैं। तो इस साल आप अपने परिवार को सभी सुविधाएं देने में ध्यान लगाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को आप ठीक ढंग से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। आपकी ये कोशिश काफी हद तक सफल भी होगी, लेकिन तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण बीच बीच में परिवार के कुछ सदस्यों का व्यवहार आपको परेशान भी कर सकता है। कुछ परेशानियों के बावजूद आपकी पारिवारिक स्थिति 2015 में अगर देखा जाए तो अच्छी ही मानी जाएगी। 2015 में अपने पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए घर में आपको एक्वेरियम अगर रखा हो तो नहीं रखना चाहिए, और घर का हर सदस्य अगर फिटकिरी से कुल्ला करे और मंदिर जाते समय चमड़े का कोई सामान अपने पास न रखे तो निश्चित रूप से परिवार के लोगों का जीवन सुखी और समृद्धशाली रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। मेरठ से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पूछिए अपना सवाल। कोमल दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। जितेंद्र से बात नहीं हो पा रही है। कोमल, आप सवाल कीजिए पंडित जी से, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कोमल जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे 2 सवाल हैं जी। एक, मेरी उम्र 37 साल है और मेरे पति का नाम पदम सिंह और उनकी उम्र 38 साल है। तो मेरे 2 सवाल है जी। एक तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहती और उनकी नौकरी ऐसे ही 1-2-3 साल चलती है और फिर ऐसे ही क्या करें, अपना काम करें और क्या काम करें? देखिए कोमल जी, आपने अपने पति के भविष्य के बारे में और अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया है। आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके सप्तम भाव से जो छठा भाव बनता है वो शुक्र का भाव बनता है। शुक्र की स्थिति इस समय द्वितीय भाव में बुध और मंगल के साथ है। आपके पति के स्वास्थ्य में निरंतर कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है और यह परेशानी रक्त विकार से संबंधित है। नौकरी जो इनको ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है या नौकरी में जो स्थायित्व तो नहीं बन पा रहा है, उसके पीछे कारण ये एक है कि इनका जो दशम भावेश बुध है वो ग्रह काफी इस समय पीड़ित है और पीड़ित होने के कारण रोजगार में स्थिरता नहीं मिल पा रही है। अगर गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरा वस्त्र और मूंग दान करें तो निश्चित रूप से इनकी नौकरी अच्छी चलेगी। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो उसके बारे में मंगलवार के दिन अगर शहद का दान किसी धर्म स्थान में करेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो रोहिणी मुंबई से एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। रोहिणी जी, पूछिए आपका क्या सवाल है, क्या पूछना है पंडित जी से? हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। मेरा नाम रोहिणी है, मेरी उम्र 20 साल की। पंडित जी, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रही कि मुझे क्या पढ़ाई लेनी चाहिए। मैं भी बहस कर रही हूँ पंडित जी, उसके साथ मैं सीए करना चाहती हूँ। और मेरे 2 और सवाल है पंडित जी। मेरे भाई का नाम रवि है, वो 26 साल का, कोई भी जॉब ना कंफर्म नहीं हो रहा है, हमेशा छूट जाता है। और मेरी बहन बहुत परेशान रहती है, उसका नाम रितु है। वो मतलब उसका कोई भी पति अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता है, उसके घर परिवार में प्रॉब्लम रहता है। चलिए रोहिणी जी, सबसे पहले मैं आपको ही बताना चाहूंगा, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, जहां राहु की स्थिति है। तो ये स्थिति ऐसी बनती है कि आप अगर टीचर बनने की पढ़ाई आगे के लिए करें तो शायद आपको इसमें 100% सफलता मिलेगी। आगे टीचिंग आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन साबित होगा।
जहां तक आपने अपने भाई के लिए प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूंगा कि आपका भाई आपसे बड़ा है, इसलिए एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी, उसे दसम भाव का स्वामी भी बृहस्पति, और बृहस्पति की उच्चस्थ स्थिति इस बात का संकेत करती है कि शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी इनको नौकरी मिलने का योग बनेगा। तो क्या 2015 में कर्क राशि वालों की पारिवारिक परेशानियां कम होंगी और उनके घर क्या खुशियां आ पाएंगी, आइए जानते हैं। 2015 में कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत शुभ रहेगी। 2015 में कर्क राशि पर गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण न सिर्फ परिवार में सुख शांति रहेगी, बल्कि इस साल परिवार में कई शुभ कार्य भी होंगे। लेकिन राहु तीसरे स्थान में आने से आपको अपने भाइयों और मित्रों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। राहु आपके पराक्रम को तो बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा विनम्र होना चाहिए आपको, इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। बच्चों के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ी विनम्रता और थोड़ी समझदारी से 2015 आपके लिए अच्छा हो सकता है। 2015 अपने परिवार के लिए अच्छा हो, इसके लिए परिवार के सदस्य महीने में एक बार पैदल मंदिर की यात्रा करें और घर में समुद्री नमक पानी में डाल करके हर रोज पोछा लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2015 में क्या हर मुसीबत में आपका परिवार होगा आपके साथ? कैसा रहेगा सिंह और कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का हाल? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र स्पेशल में। जी हाँ, नया साल आपके परिवार में क्या खुशियां लाएगा? क्या आपके रिश्ते पहले से और मजबूत होंगे? क्या इस नए साल में आपके घर से कोई नया सदस्य जुड़ेगा? क्या कहता है साल 2015 अब 12 राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में? यही बता रही हैं आज हमें पंडित जी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की कि उनकी साल 2015 में पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। 2015 सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी नहीं है। चतुर्थ भाव में शनि जहां आपको घरेलू जीवन में चिंताएं देगा, तो वहीं दूसरे स्थान में राहु परिवार के सदस्यों के बीच में कड़वाहट भी ला सकता है। परिवार के कुछ लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में आपको अपना मन शांत और मजबूत करना होगा। साल के आखिरी 6 महीनों में सिंह राशि वालों की पारिवारिक परेशानियों में सुधार होगा। 2015 में सिंह राशि वालों को पारिवारिक चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए परिवार के सदस्यों का हाथ लगाकर अखरोट और नारियल महीने में एक बार किसी धर्म स्थान में दान देना चाहिए। रविवार को पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर के, मिश्री मिलाकर के सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कन्या राशि वालों के परिवार में इस साल 2015 में एकता बनी रहेगी या फिर मनमुटाव बढ़ेगा? आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2015 के पहले 6 महीनों में कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपके अपने भाई और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध हैं, तो उनकी मदद से आपकी कई परेशानियां दूर होंगी। साल के पहले भाग में कन्या राशि वालों के घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से मतभेद होने की संभावना है, जिससे आपको कोशिश करके बचना चाहिए। साल के आखिरी 6 महीनों में आपका परिवार के बाकी सदस्यों से भी किसी बात पर मतभेद हो सकता है। बच्चों को लेकर पूरे साल आप चिंता में रहेंगे। 2015 में कन्या राशि वाले अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए हरे साबुत मूंग महीने में एक बार किसी मंदिर में बुधवार को दान करें और दुर्गा सप्तशती का हर रोज पाठ करें। लड़ाई झगड़े से बचने के लिए काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करें। काले रंग से अपने आप को दूर रखें।
जय मां विंध्यवासिनी। तो नए साल में तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों में से किसको घर में कलेश और झगड़ों से दो चार होना पड़ सकता है, ये बताएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। साल 2015 में कैसे बढ़ेगा परिवार में प्यार? साल 2015 में कब होंगे परिवार में शुभ काम? साल 2015 में कब आ सकता है परिवार पर संकट? 2015 में राशि अनुसार किन उपायों से परिवार में बढ़ेगी एकता? जानने के लिए देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र स्पेशल में। तो नए साल में 12 राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, कब घर में मांगलिक काम होंगे और कब घर में कोई परेशानी दस्तक दे सकती है, ये सब बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब बात करते हैं 2015 में तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। सन 2015 में अगर तुला राशि के जातकों की बात करें तो सन 2015 में तुला राशि से चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र और मंगल की स्थिति है और दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। वहीं व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है और धन भाव में शनि की स्थिति है। ये सारे ग्रह गोचर की स्थिति ये कहती है कि आपको मिला जुला असर मिलने वाला है। साल के पहले भाग में अर्थात जून तक गुरु ग्रह आपके 10वें स्थान में और दूसरे भाव में दृष्टि डाल रहा है। आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जबकि शनि दूसरे भाव में रह करके दूसरे और चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे साल के पहले भाग में कुछ पारिवारिक परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आप इनको संभाल लेंगे, आप इनको हैंडल कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसों और जमीन जायदाद से जुड़े पारिवारिक मामलों को संयम और प्यार से ही सुलझाने की कोशिश करिएगा। साल के दूसरे भाग में ये मामले आपको ज्यादा परेशान करेंगे क्योंकि शनि की 7.5 भी तो आपकी चल रही है। तो 2015 के दूसरे भाग में अपनी मां की सेहत और परिवार में बढ़ते हुए विवादों पर आप ध्यान दीजिएगा। 2015 में बिगड़ते पारिवारिक माहौल को शांत रखने के लिए तुला राशि के जातकों को चाहिए कि हर रोज पानी में थोड़ा सा दही मिला करके स्नान करें। तवा, चिमटा, चकला, बेलन किसी धर्म स्थान में दान करें। इससे निश्चित रूप से एक तरफ शनि का दुष्प्रभाव आपके राशि पर से समाप्त होगा और दूसरी तरफ बृहस्पति की भी शुभता आपके कुटुंब भाव को मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। गुड़गांव से पवन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूछिए पवन जी, क्या कुछ सवाल है? पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पवन जी। पंडित जी, मेरा जन्म 3 नवंबर 1985 को हुआ था, दोपहर को 12:10 पे। जी बेटा। पंडित जी, मेरे घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं, कभी मेरी वाइफ को लेके, कभी मेरे शरीर को लेके, और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी पहले से अप्लाई कर रहा हूँ, बट अभी तक मेरी कोई जॉब नहीं लग पा रही गवर्नमेंट। देखिए बेटा, आपका कुटुंब भाव जो है उसका स्वामी शुक्र है और आपका जो गृहेश है, सुखेश है, उसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र की परस्पर सप्तम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आए दिन परिवार में क्लेश की स्थिति बनती है। अगर समुद्री नमक पानी में डाल करके शनिवार को घर में पोछा लगाया जाए तो घर के विवाद समाप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक आपके सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो इस विषय में पवन मैं यही कहना चाहूंगा कि चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बुध के राशि में चंद्रमा है। बुध बृहस्पति का जो योग है परस्पर सप्तम है, ये संकेत करता है कि सरकारी नौकरी में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी फाइनेंस के सेक्टर में अगर अपनी किस्मत आजमाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन निर्वाह के लिए हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो पाएंगे। तो राखी अंबाला से एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूछिए राखी जी, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से?
नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म है 11 फरवरी 1992, जी। रात को 1:40 जी। मुझे अपने शादी के और जॉब के बारे में, आगे पढ़ाई के बारे में पूछना है, कैसे रहेगी आगे, क्या? चलिए, सबसे पहले तो आपने शादी ही पूछा है, तो मंगल और शुक्र की स्थिति मकर राशि में है। विवाह आपका प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगा और निश्चित रूप से आपकी पसंद का विवाह होगा। ज्योतिष से जो संभावना दिखाई दे रही है उसके आधार पर कोई व्यक्ति आपके दिमाग में आ भी चुका है। पढ़ाई की स्थिति काफी डामाडोल दिखाई दे रही है। आगे पढ़ाई का बहुत अच्छा योग नहीं दिखाई दे रहा है। साधारण सी नौकरी से आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। तो साल 2015 वृश्चिक राशि वालों के परिवार के सभी सदस्यों के लिए कैसा रहेगा और इसे और खुशहाल बनाने के लिए इनको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सन 2015 पारिवारिक स्थिति के लिहाज से अच्छा रहेगा। परिवार में सुख, समृद्धि और रिश्तेदारों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। शनि भले बैठा हुआ है आपकी राशि में, लेकिन शनि स्थान वृद्धि करता है, इसलिए परिवार में आपके कोई नया सदस्य भी शामिल हो सकता है। वो शिशु का जन्म भी हो सकता है और कोई नई नवेली दुल्हन भी आपके घर आ सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों को 2015 में बच्चों को लेकर के भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, माने अच्छी खबर मिलेगी। परिवार के सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे और इस साल वृश्चिक राशि वालों को परिवार में कोई मांगलिक कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। 2015 में अपने पारिवारिक जीवन को और खुशहाल बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। इससे शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। हर रोज सुबह आपको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद डाल करके सेवन करना चाहिए और हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। महीने में 1 बार तंदूर में बनी मीठी रोटी गरीबों को खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इससे आगे धनु राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर नटवर जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। वो क्या पंडित जी से जानना चाहते हैं, पूछिए नटवर जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1975 जी, दिल्ली। मुझे सर चारों तरफ से मतलब आर्थिक स्थिति वगैरह सब कुछ, जॉब वगैरह कुछ नहीं है, तो उसके बारे में मुझे जानना था कैसा रहेगा। देखिए नटवर जी, इस समय आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी वृश्चिक राशि बनती है और आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है पिछले 3.25 साल से। आपके जीविका भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय धनु राशि में बैठा हुआ है। मंगल से द्वितीय द्वादश की स्थिति बन रही है। कहीं न कहीं से आजीविका के माध्यम से आपको परेशानी मिल रही है और आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन मेरा अनुमान है कि अति शीघ्र भविष्य में आपको सफलता मिलने जा रही है। इसमें बहुत विलंब की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बस आपको एक काम करना है कि सूर्योदय के समय किसी तरह आप उठिए और स्नान करके सूर्य को जल दीजिए। जल में थोड़ा सा रोली, थोड़े से साबुत चावल, लाल फूल और दुर्वांकुर डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का 108 बार जप कीजिए। यह उपाय 3 महीने के अंदर ही आपके जीवन में रंग भर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिहार से विवेक, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। पूछिए विवेक जी, क्या पंडित जी से पूछना है आपने? जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए विवेक जी। जी मेरे 2 सवाल है पंडित जी। जी, पहला मेरा सवाल है कि मेरे सरकारी नौकरी कब तक से लगेगी, और दूसरे मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। कितने साल के हैं आप? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/12/1984 है। दिन में 11:35, दिन जी। शनिवार।
चलिए, पहले आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है और शनि उसको इस समय प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से वृश्चिक राशि में स्थित होकर के देख रहा है। 26 अक्टूबर 2017 तक कहीं से किसी प्रकार से आपके सरकारी नौकरी का योग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपने अपने जो संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र से छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। बच्चे का रक्त विकार के कारण बार बार स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, शीत के कारण भी बार बार स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के वजन के बराबर चावल सोमवार के दिन दान करें। अब धनु राशि वालों की बारी। तो क्या धनु राशि वालों के परिवार में पहले से चली आ रही अनबन इस साल में दूर होगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। अब धनु राशि के जातकों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि 2015 में धनु राशि वालों के लिए परिवार की स्थिति मिला जुला असर देने वाला होगा। 2015 में आपको किसी भी पारिवारिक मामलों में समझदारी से निर्णय लेना होगा। आपको इस साल बिगड़ते पारिवारिक मामले को काबू में करने की पूरी कोशिश करनी होगी। साल के पहले भाग में परिवार के किसी सदस्य को लेकर के मन में थोड़ी सी टेंशन आपके जरूर रहेगी। छोटा ही सही पर झगड़ा और वाद विवाद परिवार में होगा, लेकिन साल के दूसरे भाग में घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह का भी कार्यक्रम इस साल संपन्न हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव भी दूर होंगे। 2015 में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धनु राशि के जातकों को चाहिए कि गुरुवार को चने की दाल गाय को खिलाएं और पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ा करके पूजा अवश्य करें। इससे पूरा वर्ष आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र स्पेशल में। तो नए साल में मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है? परिवार में प्यार और बढ़ेगा या फिर रिश्तों में घुल सकती है कड़वाहट? आइए जानते हैं। अब मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि में जब सन 2015 शुरू हुआ तो 3 ग्रहों की स्थिति, मंगल, बुध और शुक्र। 7वें भाव में बृहस्पति, जिसकी पूरी दृष्टि मकर राशि पर, अपनी नीच राशि पर, और शनि भगवान अपनी पूर्ण दृष्टि से मकर राशि को देख रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए साल 2015 का पहला भाग अच्छा रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और राहु भगवान जो आपके कुंडली में 9वें भाव में बैठे हुए हैं, ये आपको धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं, क्योंकि स्वराशि में हैं, कन्या राशि में हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार में कोई मांगलिक काम भी होगा, लेकिन साल के दूसरे भाग में जब बृहस्पति सिंह राशि में अर्थात 8वें भाव में चला जाएगा तो परिवार को लेकर के चिंता मन में रहेगी। 2015 में अपनी पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मकर राशि के जातकों को चाहिए कि काले कपड़े में साबुत उड़द की दाल बांधकर शनिवार को शनि मंदिर में दान कीजिएगा और जरूरतमंद गरीबों को, ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को अगर आप कंबल बांटेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। किसी मंदिर में 1 पाव अखरोट लेकर के अगर आप शनिवार के दिन जाते हैं और उसे श्रद्धा पूर्वक समर्पित करते हैं तो इससे भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या नए साल में कुंभ राशि वालों के परिवार में कोई बड़ी खुशी दस्तक देगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। 2015 में कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिलीजुली रहेगी। साल के पहले भाव में केतु और गुरु दोनों का गोचर ठीक न होने के कारण परिवार में कुछ परेशानियां आएंगी, जिसके कारण मन में चिंता रहेगी। लेकिन
साल 2015 के दूसरे भाग में परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद दूर होंगे और मित्रों से भी आपको मदद मिलेगी। 2015 में अपनी पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप काले कपड़े में साबुत उड़द की दाल बांधकर शनिवार को शनि मंदिर में दान करें और गरीबों में कंबल बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति नए साल में कैसी रहने वाली है और अगर कोई परेशानी आती भी है तो उनको कौन से वो उपाय करने हैं जिससे उनका पूरा साल अच्छा बीते, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जब देखिए वर्ष प्रवेश हुआ है उस समय आपके राशि में केतु की स्थिति है और राहु की पूरी दृष्टि है। आपके आमदनी के स्थान में मंगल, शुक्र और बुध की स्थिति है और भाग्य के स्थान में शनि की स्थिति है। तो कुंभ राशि वालों को पारिवारिक स्थिति साल के पहले भाग में अच्छी रहेगी। मीन राशि वालों को परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपकी सभी जिम्मेदारियां पूरी भी होंगी। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं और घर में किसी मांगलिक कार्य का भी आयोजन होगा। लेकिन साल के दूसरे भाग में अर्थात जून के बाद परिवार की चिंता आपको सताएगी और साल 2015 में मीन राशि वाले अपने घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। 2015 को शुभ बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को चाहिए कि गुरुवार को 5 केला किसी धर्म स्थान में दान करें और साल में एक बार किसी धर्म स्थान में जाकर पवित्र नदी में स्नान करें। मेरा सुझाव तो ये है कि माघ का महीना कल से शुरू हो रहा है, अगर हो सके तो संगम में एक बार स्नान जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो दिल्ली से राकेश एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं। पूछिए राकेश, क्या सवाल है आपका? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 सवाल है बेटे और बेटी के बारे में। मेरी बेटी की उम्र है 30 अगस्त 1989, उसको 7 महीने हो गए शादी को, तो और उसके बारे में पूछना तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और संतान का योग कब तक है। और मैं बेटे की उम्र है 18 मार्च 1991, उसका जीवन कैसा रहेगा और उसका काम कब तक चालू होगा। देखिए, जहाँ तक आपने बेटी के बारे में प्रश्न किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन शुरुआत के कुछ दिनों में तो उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन आगे चल करके ये जीवन ठीक हो जाएगा। जहाँ तक संतान प्राप्ति का प्रश्न है तो पंचम भाव पर इस समय किसी ग्रह की ठीक दृष्टि न पड़ने के कारण अभी संतान प्राप्ति में 2 से 2.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। बेटे के बारे में ये बताना चाहूंगा आपके कि बेटे के भाव का स्वामी शुक्र मंगल और बुध के साथ है। बेटा आपका पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा है, कोशिश करिए पढ़ाई ठीक करे और नहीं तो इसे किसी व्यवसाय में आगे लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए और आपने खास जानकारी दी। धन्यवाद। तो आप भी कल देखना मत भूलिएगा ठीक 8:57 पर कालचक्र स्पेशल, क्योंकि कल पंडित सुरेश पांडे जी सभी राशि वाले बच्चों को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों को बताएंगे कि उनके लिए साल 2015 कितना लकी साबित हो सकता है।